गुड न्यूज देख रहे हैं आप। गुड इवनिंग, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कड़ा जवाब मिलेगा, बहुत करारा जवाब मिलेगा। लद्दाख के बाद तवांग में घुसपैठ की हिमाकत करने की कोशिश में नाकाम रही चीनी सेना को अब दोबारा ऐसी हरकत करना काफी महंगा पड़ेगा। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक हर इलाके में देश के सुदूर दुर्गम हिस्सों में अब बड़ी तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डंके की चोट पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि दुश्मन को मात देने के लिए पूर्वोत्तर में विकास को शानदार रफ्तार दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब पूर्वोत्तर से दुश्मनों को सख्त संदेश दिया है। तवांग में चीनी सेना की हिमाकत के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने साफ इशारा किया कि नया इंडिया आगे बढ़ना जानता है, पीछे हटना नहीं, और कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पूर्वोत्तर विकास परिषद की बैठक के लिए मेघालय पहुंचे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को साफ लफ्जों में बता दिया कि हम न रुकेंगे न झुकेंगे। पूर्वोत्तर में विकास का हर काम तेज रफ्तार से जारी रहेगा। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों तवांग में अगर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसकी वजह है भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पुख्ता हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि चीन को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो चीन ने अपनी चालबाजी की शुरुआत 1999 में ही कर दी थी और वो अपनी वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के तहत तिब्बत में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। इसके जवाब में भारत ने पिछले कुछ साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी तरक्की की है। भारत ने 2014 से अब तक एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाल काफी मजबूत किया है। 2014 से 20 के बीच भारत में 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सीमावर्ती सड़कों का बजट भी 2014 से 2020 में 23,000 करोड़ से बढ़कर 47,000 करोड़ हो गया। 2014 से 2020 के बीच करीब 14,000 मीटर पुलों का निर्माण हुआ था। 2008 से 2014 में सीमा पर सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान में है। इसकी वजह है बेहतर सुविधाएं। बीते कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है, जिसकी वजह से सरहद तक सेना का पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है, और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहाँ पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहाँ पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे एलएसी के तमाम इलाकों में, तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा, जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है, बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेजी से तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है, बल्कि बीआरओ के ये जो कर्मयोद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। हाल ही में बीआरओ ने भी एलएसी और एलओसी तक जाने वाली सड़कों पर 24 ब्रिज और 3 सड़कों को देश को समर्पित किया था, जिसमें लद्दाख में 5 ब्रिज, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 ब्रिज शामिल है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन की सीमा से लगे इलाकों में करीब 2,100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है।
जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लद्दाख में दुर्मुख से श्योक होते हुए दौलत बेग और ओल्डी सेक्टर तक जाने वाली DSDBO सड़क पर भी 2 ब्रिज बनाए गए। ये वही सड़क है जिसके निर्माण के बाद से ही चीन की बेचैनी बढ़ गई थी और उसके बाद चीन ने भारत के साथ अब तक के सबसे लंबे विवाद को जन्म दिया। अगर सड़कों की बात करें तो लद्दाख में ही 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले मोटरेबल रोड बनाकर BRO ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसी रूट पर 52 किलोमीटर लंबी सबसे महत्वपूर्ण सड़क चिसुमले डेमचौक सड़क को तैयार किया गया है, जो कि LAC से महज 15 किलोमीटर दूर है। इससे डेमचौक से लेह आने जाने वाले लोगों और सेना के मूवमेंट में आसानी होगी। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ही सड़कें बनाती है और उन लोगों ने पहाड़ों का सीना चीरकर पिछले कुछ सालों में ऐसी जगहों पर सड़कें बनाई हैं जिसके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच सेला टनल की भी चर्चा जोरों पर है। सेला टनल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन होगी। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सेला सुरंग लगभग बनकर तैयार है और इसके जनवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो साफ है कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। PM मोदी ने शिलांग में एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर दी और साफ कर दिया कि दुश्मन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अग्नि 5 मिसाइल अब पूरे एशिया, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका और आधे ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकती है, क्योंकि इसका रेंज 5,000 से बढ़कर अब 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। बेहद आधुनिक तरीका अपनाकर DRDO ने इसमें कामयाबी हासिल की है, यानी अब कहीं ज्यादा दूर तक ये मिसाइल टारगेट पर निशाना साध सकती है। साफ है कि इसमें सबसे बड़ा संदेश चीन और पाकिस्तान को ही दिया गया है। हिंदुस्तान के दुश्मनों सावधान, आंख उठाया तो होगा काम तमाम। पहले से और ज्यादा घातक हुई अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 अब कहीं ज्यादा दूरी तक का लक्ष्य भेद सकती है। पहले 5,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अब 7,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हाहाकार मचा सकती है। सरकार की सोच के मुताबिक DRDO को परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज यानी दूरी बढ़ाने में कामयाबी हासिल हो गई है। क्षमता बढ़ाने की यह कामयाबी इसका वजन घटाकर मिली। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम था। इसका वजन 20% से ज्यादा तक घट गया है। ये मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है, जिसके ऊपर 1,500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज का हाल ही में हुए सफल परीक्षण के पीछे नए बदलावों की जांच की सोच थी, क्योंकि ये पिछली मिसाइल की तुलना में हल्की थी। हिंदुस्तान का एटमी हथियार कार्यक्रम चीन और पाकिस्तान समेत बाकी विरोधियों के खिलाफ प्रतिरोध जताने के लिए, क्योंकि इस मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, यानी पहला वार भारत नहीं करता, लेकिन किसी ने अगर गुस्ताखी की तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये देश की एकमात्र मिसाइल है जिसकी रेंज में अब रूस के ऊपरी हिस्से से लेकर आधा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, ग्रीनलैंड सब होगा। अग्नि 5 मिसाइल को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। मिसाइलों की बढ़ी हुई रेंज का फायदा देश की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को मिलता है, क्योंकि इससे ज्यादा दूरी के साथ ही ताकत की विभिन्नता होती है। अग्नि 5 मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर है, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नेवल सी, सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल लक्ष्य पर सटीक हमला करती है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो भी उसका बचना मुमकिन है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन घटने से उम्मीद है कि अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइलों के साथ भी ऐसा ही होगा। बता दें कि अग्नि 3 मिसाइल का वजन 40 टन है, लेकिन ये 3,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। अग्नि 4 मिसाइल महज 20 टन की है और रेंज 4,000 किलोमीटर है। अग्नि 1
2-3 मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति के तहत बनाई गई, जबकि अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल चीन के मद्देनजर निर्माण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इसकी तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइल का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलें शामिल हैं। अब बारी है अग्नि 6 मिसाइल बनने की, जिसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर की होगी। इसके बाद सूर्य मिसाइल बनेगी, जिसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर की होगी। साफ है कि हिंदुस्तान के घातक मिसाइल दुश्मनों के रोंगटे खड़ी कर देंगे। सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान को लेकर, लेकिन बाकी विरोधियों ने भी गुस्ताखी की तो उन्हें भी कयामत झेलनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी चीन को चित्त करने के लिए भारत की पूरी तैयारी है। नया डिस्ट्रॉयर युद्धपोत INS मोरमुगाओ आज नौसेना का हिस्सा बन गया है। घातक हथियारों और साजो सामान से लैस ये युद्धपोत ऑपरेशन के लिए तैयार है और दुश्मन की हर है। यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। INS मोरमुगाओ अत्याधुनिकतम तकनीक, स्वदेशी उपकरणों और घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इस युद्धपोत में आधुनिकतम सर्विलांस रडार भी लगा हुआ है। इसमें बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर भी मौजूद है। इससे दुश्मन की पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद करने में कामयाबी मिलेगी। मोरमुगाओ हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। इस जंगी जहाज का नाम गोवा के ऐतिहासिक मोरमुगाओ पोर्ट के नाम पर रखा गया है। समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगाओ फोर्ट हो, मोरमुगाओ पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। अब INS मोरमुगाओ के जरिए भारतीय नौसेना का शौर्य समंदर में नए रूप देखेगा। स्टील तकनीक से बना ये युद्धपोत 75% स्वदेशी उपकरणों और साजो सामान से पूरी तरह लैस है। देश में ही इसे डिजाइन किया गया और देश में ही इसका निर्माण भी हुआ। INS Mormugao, with her multi-dimensional combat capability, will form part of the Western Fleet, the sword arm of the Indian Navy. The ship is a true illustration of Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative, as it boasts 75% indigenous content. It reinforces our commitment to supporting India's transformation into a global shipbuilding hub. INS मोरमुगाओ वो महाविनाशक जंगी जहाज है जो सागर का सीना चीरकर आगे बढ़ेगा तो दुश्मन भी कांप उठेगा। ये समुद्र में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, न उनकी पकड़ में आएगा और न ही उन्हें हमले का मौका देगा। महासागर में दुश्मनों की चाल को नाकाम करेगा और समुद्री सरहदों की रक्षा भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खुशखबरी है गोल्ड खरीदने वालों के लिए ये खुशखबरी है। देखिए, वैसे तो शादियों के सीजन पर अभी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन जो लोग सोना खरीदना चाह रहे हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अभी गुड न्यूज आई है। और ये गुड न्यूज ये है कि कल से एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू हो रही है, जिसमें आप एक तरीके से
सस्ता सोना खरीद सकते हैं और सोने के लिए अपने बजट के बराबर पैसा लगाकर शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस स्कीम क्या है और किस तरह से आपको इसका फायदा हो सकता है। कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसके बावजूद सोने में निवेश सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए लोगों में सोना खरीदने के प्रति सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो सोने में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर सस्ते में सोना खरीदने का गोल्डन मौका आ गया है। सरकार एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई है, जिसमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है और जोखिम बेहद कम। लेकिन कैसे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश की सरकारी स्कीम है। आरबीआई की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है। इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है। सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत वित्त वर्ष में 4 बार सब्सक्रिप्शन का मौका मिलता है। इस बार सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी सीरीज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुली रहेगी। फिर इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। इससे पहले जनवरी और अगस्त 2022 में SGB में निवेश की सुविधा दी गई थी। तो ये मौका फिर से आ गया है, जब सरकार खुद लोगों को सोने में निवेश का मौका दे रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस स्कीम के जरिए सोना सस्ता कैसे मिलेगा। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत 999 यानी 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के भाव से जुड़ी होती है। इसकी कीमत सर्राफा बाजार में सोने की आखिरी 3 दिनों की औसत भाव के आधार पर तय होती है। बॉन्ड से निकासी पर सोने के तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर भुगतान मिलता है। इस पर ब्याज के अलावा सोने में तेजी का भी फायदा मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। इस दौरान 2.5% की सालाना दर से ब्याज मिलता है, यानी 8 साल में 20% ब्याज मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले ये काफी फायदेमंद स्कीम है। इस बॉन्ड के बदले कर्ज लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। अब आपको बता दें कि इस बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत क्या है, यानी निवेशक को बॉन्ड खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस बार गोल्ड बॉन्ड में सोने का भाव 5,409 प्रति ग्राम रखा गया है, यानी 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 54,090 रुपए देने होंगे। लेकिन उन निवेशकों को डिस्काउंट मिलेगा जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदेंगे तो कीमत पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। यानी डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदने पर प्रभावी कीमत 5,359 रुपए प्रति ग्राम होगी। इस तरह 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 53,590 रुपए ही लगेंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोना 1 ग्राम खरीदिए या फिर 4 किलो, आसानी से निवेश कीजिए और फायदे के लिए निश्चिंत रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकार पिछले कई सालों से गोल्ड बॉन्ड जारी कर रही है और लोगों की दिलचस्पी भी इसमें देखी जा रही है, क्योंकि इसके लिए फायदे ज्यादा हैं, जोखिम कम है। अब आपको हम बताएंगे कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में फर्क क्या होता है, किस तरीके से फायदे ज्यादा हैं किसमें और निवेश आप किसमें कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहां से खरीदा जा सकता है। अगर आप भी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके जहन में
कुछ सवाल भी होंगे और कुछ मुद्दों पर आप उलझन में भी होंगे और सोच रहे होंगे कि इसमें निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि लॉन्च होने के 7 साल बाद भी गोल्ड बॉन्ड आम लोगों के लिए नई चीज ही है। बहुत से लोगों को अभी भी इसके फायदे और नुकसान की जानकारी बिल्कुल नहीं है। पारंपरिक तौर पर लोग सोने के गहने खरीदते हैं, वैसे निवेश के तौर पर सोने के बिस्किट और बार खरीदने में भी लोगों की खूब दिलचस्पी रहती है। पर जब बॉन्ड की बात आती है तो आम निवेशक के मन में सवाल आ जाता है कि फिजिकल तरीके से सोने की खरीद में और इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में फर्क क्या है, जो आखिरकार है तो कागजी दस्तावेज ही। दरअसल फिजिकल सोना खरीदने में कई दिक्कतें होती हैं। एक तरफ सोने की शुद्धता की फिक्र रहती है, तो साथ ही सोना खरीदने और गहने बनवाने पर जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। बॉन्ड जीएसटी के दायरे में नहीं है, जबकि फिजिकल गोल्ड पर 3% जीएसटी लगता है। घर में सोना रखने पर उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है। एसजीबी पेपर फॉर्म में होता है तो इसके रखरखाव में खर्च नहीं करना पड़ता। ये बॉन्ड्स आरबीआई जारी करता है। इनका वितरण आरबीआई के बही खाते में दर्ज रहता है या डीमैट खाते में रहता है, तो इनकी सुरक्षा का सवाल खड़ा ही नहीं होता। इस लिहाज से निवेश के नजरिए से फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि बाजार में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर सोने की कीमत कुछ घटे भी तो पूंजी के नुकसान की कोई आशंका नहीं रहती, क्योंकि जितने ग्राम सोने के लिए पैसा लगाया गया है उसमें कमी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे आपने सोना खरीदकर घर में रख लिया हो। ब्याज दर तय रहने से इसमें लाभ ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं। जो घर में पड़े सोने से नहीं मिल सकता, उसका भाव बढ़ेगा, इंतजार करना होगा। लिहाजा गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाकर निवेशक सोने की सुरक्षा की मानसिक चिंता से भी मुक्त रह सकता है। यही कुछ खास वजह हैं जिनके कारण लोगों की दिलचस्पी गोल्ड बॉन्ड में बढ़ रही है। अब जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गोल्ड बॉन्ड में कितना पैसा लगा सकता है और कहां से इन्हें खरीद सकता है। लोग कम से कम 1 ग्राम सोने के लिए निवेश कर सकते हैं। अधिकतम से अधिकतम 4 किलो सोने की कीमत का बॉन्ड खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर HUF के लिए 4 किलो की कीमत निवेश सीमा तय की गई है। ट्रस्ट और ऐसी संस्थाओं के लिए 20 किलो की अधिकतम निवेश सीमा है। अच्छी बात यह है कि इसे नाबालिग के नाम पर भी खरीदा जा सकता है। इस तरह डिजिटल तरीके से गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी बेहद आसान है। हालांकि इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। निवेशक के बैंक खाते में ब्याज छमाही आधार पर जमा किया जाता है। इस वित्त वर्ष में गोल्ड बॉन्ड से हासिल ब्याज टैक्स पेयर्स के अन्य स्रोतों से आय में गिना जाता है। एक वित्त वर्ष में गोल्ड बॉन्ड से हासिल किए गए ब्याज को टैक्स पेयर्स के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर गिना जाता है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाता है, यानी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। इसमें 5 साल के बाद बाहर निकलने का विकल्प भी दिया गया है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मन बना चुके हैं तो अब ये भी जान लेना जरूरी है कि इसे कहां से खरीदें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सभी बड़े बैंकों के माध्यम से खरीदा जा सकता है। निर्धारित डाकघरों से भी इसकी खरीद हो सकती है। इसे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी लिया जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या BSE से भी इसे खरीदा जा सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से गोल्ड बॉन्ड की यूनिट खरीदते हैं तो इसकी कीमत आपके डीमैट खाते से जुड़े अकाउंट से कट जाएगी। गोल्ड बॉन्ड योजना का मकसद फिजिकल सोने की मांग को कम करना है, तो साथ ही घरेलू बचत को वित्तीय बचत में बदलकर इसका ऐसा इस्तेमाल करना है ताकि इससे आम निवेशकों को सस्ता सोना मिले तो वहीं अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।